नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। फर्रुखाबाद में खड़े डंपर से रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिस दौरान करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर खड़े डंपर में रोडवेज बस घुसने से बस में चीख पुकार मच गई। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 पर रोडवेज बस के डंपर में घुसने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से CHC राजेपुर भेजा है, जहां से करीब आधा दर्जन से अधिक गंभीर रूप से घायल बस यात्रियों को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां 108 एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल 8 रोडवेज बस यात्रियों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल लोहिया में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वैभव यादव ने सहाना पुत्री सलीम उम्र 19 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मृतका का शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना भेज दी है। डॉक्टर ने घायल शशि, पत्नी सुनील व राजा पुत्र निजामुद्दीन को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शेष घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। वहीं मृतका सहाना की मां नूर जहां ने बताया कि मेरे ससुर की मौत हो गई है, उसी में शामिल होने के लिए नोएडा से परिवार के 13 लोग रोडवेज बस से जनपद हरदोई के थाना सुरसा क्षेत्र के गांव मरसा स्थित ससुराल जा रहे थे। तभी ग्राम जौनपुर के पास इटावा बरेली हाईवे पर खड़े वाहन में रोड पर चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मेरी बड़ी पुत्री सहाना की मौत हो गई और परिवार के लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही CMS डॉक्टर आलोक प्रियदर्शी व आवास विकास चौकी इंचार्ज अनिल कुमार पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल लोहिया पहुंच गए। राजेपुर थाना क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर ग्राम जैनापुर के पास का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नूरजहां। सहाना कौन थी आप? हमारी लड़की है। लड़की थी। कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? नोएडा से। और कहाँ जा रहे थे? मनसा भी कब कौन सा थाना लगता है? थाना सोसा है। जनपद हरदोई। हरदोई लगा। कितने लोग थे आप लोग? 13 जने। 13 लोग थे। सब किससे थे? रोडवेज बस से? कैसे क्या हुआ था? CM गाड़ी बड़ी वाली खड़ी थी, हाँ। उसमें टक्कर खुद ने मारी। रोडवेज वाले पीछे से। आप लोग कितने घायल हैं? हमारे किया तो एक तो खत्म हुई गई। सहाना भैया की चोट लगी, यही के चोट लगी, हमारे चोट लगी, दमाद के पाँव टूटी को। सब लोग घायल? 4-5 जने। और ये नंदक लगी चोट, एक भांजी के तो बाह कतई टूट गई। सब लोग नोएडा से घर जा रहे थे। क्या हुआ घर पे? क्या हुआ? ससुर खत्म हो गए मेरे। आपके? और डॉक्टर साहब, जैनापुर के पास एक्सीडेंट हुआ रोडवेज बस का, कितने लोग घायल आए, क्या स्थिति है? डॉक्टर RML में 8 लोग रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से एक मृत अवस्था में लाया गया है, जिसका नाम है सहाना, 19 साल की है, डॉटर ऑफ सलीम। और उसके अलावा 2 की हालत नाजुक है, जिसमें ग्रीवियस इंजरीज आई हैं, लोअर लिम्ब में अपर लिम्ब में इंजरीज आई हैं। उसमें एक लड़की का नाम है सैनूर, 14 साल की है, डॉटर ऑफ रिजाउद्दीन, हरदोई की रहने वाली है। और शशि है 40 साल की महिला है, वाइफ ऑफ सुनील, जो कि पपड़गंज दिल्ली की रहने वाली है। इसको हायर सेंटर कानपुर के लिए एलर्ट के लिए किया गया। बाकी जो पेशेंट हैं स्टेबल हैं, उनकी जांचें चल रही हैं, ट्रीटमेंट हो गया है, हो चुकी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में दुर्वासा ऋषि आश्रम घाट पर श्री कैलाश सेवा संस्थान की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही काल सर्प दोष दूर करने के लिए 1100 तांबे के सांपों की पूजा भी की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में आज के दिन भगवान विष्णु व महालक्ष्मी का पूजन होता है। गणपति की स्थापना की जाती है। इस ऋतु में धान की पैदावार होती है। खील से महाविष्णु, महालक्ष्मी और महागणपति की पूजा और हवन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कार्तिक दर्शन शुभदायी होता है। पूर्णिमा को ही नागवंश को बचाने वाले व जिनके नाम से सर्प रास्ता छोड़ देते हैं, कई कुलों के देवता श्री आस्तिक महाराज की जयंती भी है। इसको सार्थक करते हुए विगत वर्षों की तरह इस बार भी
दुर्वासा ऋषि आश्रम घाट पर श्री कैलाश सेवा संस्थान की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में प्रथम मंगलाचरण, शांति पाठ, श्रृंगार, संकल्प वैदिक सभ्यता हेतु किया गया। आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला, अभय नारायण प्रियम, शौर्य वाजपेयी अभय ने बनारस की तर्ज पर शिवा तांडव, गंगा लहरी, भजन गणपति, शिव गंगा की आरती की। काल सर्प दोष मुक्ति के लिए 1100 जोड़ा तांबे के संपत्ति को पूजन के बाद गंगा में प्रवाहित किया गया। 11,000 घी के दीपों को दीपदान हुआ। आरती में शामिल हुए भक्तों ने मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस उपलक्ष्य में? जय श्री राधे, हर महादेव, जय गंगा मैया। आज का जो विशेष कार्यक्रम था वो देव दीपावली की पूर्व संध्या पर श्री कैलाश सेवा संस्थान के तत्वाधान में 11,000 दीपदान मिट्टी के और आटे के एक्स्ट्रा रहे हैं और तांबे के जो सर्प थे वो 1100 जोड़े बढ़कर 2200 से ऊपर संख्या पहुंच गई, क्योंकि इसमें हमारे एक गुप्ता जी हैं, अभिषेक गुप्ता जी, वो 1100 जोड़े लेके आए, जिसमें काफ़ी मात्रा में चांदी के थे। और कह सकते हैं कि अगर जो 100 ग्राम में 100 जोड़े भी रखें तो 1100 में 1 किलो 100 ग्राम हो जाता है, तो 2 किलो मतलब 2200 में 2 किलो 200 ग्राम हो गया, तो 2 किलो 200 ग्राम से ऊपर तांबा यानी 2 से 2.5 किलो के बीच प्रतिवर्ष संस्था के माध्यम से तांबा गंगा जी में पहुंच रहा है। एकमात्र ऐसी संस्था है जो गंगा की स्वच्छता निर्मलता के लिए तांबे का इस प्रकार प्रयोग कर गंगा में प्रवाहित करवाते हैं। 5 ब्राह्मणों द्वारा काशी का अनुकरण करते हुए गंगा महाआरती भव्य आरती हुई, जिसमें प्रशासनिक और हमारे श्री दुर्वासा जी महाराज जी के महंत जी एवं श्री मौनी स्वामी जी के शुभ कर्मों द्वारा प्रारंभ किया गया, दीप प्रज्वलन किया गया, गंगा का पूजन किया गया। उसके बाद हमारी आरती हुई। आरती में सर्वप्रथम जो है अगरबत्ती के माध्यम से, धूपबत्ती के माध्यम से करते हैं, फिर गोगल की लोबान की करते हैं, फिर दीप आरती और फिर जो है कर्पूर आरती। कर्पूर आरती के बाद वस्त्र आरती, चमर आरती, पंख की आरती, शंख ध्वनि, पुष्प की आरती, इस प्रकार करके आरती को संपन्न किया गया। यह एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष अकेला फर्रुखाबाद में कार्यक्रम किया जाता है और यह विशेष रूप से परिवारमय कार्यक्रम होकर किया जाता है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बैकुंठ चौदस पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने दीपदान किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 14 नवंबर की मध्यरात्रि को बैकुंठ चौदस पवित्र पर्व के शुभ अवसर पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। यह बैकुंठ चौदस पर्व साल भर में प्राण त्याग करने वाले लोगों के लिए परिजनों द्वारा किया कार्तिक चौदस पर दीपदान है। मान्यता के अनुसार कार्तिक चौदस पर दीपदान करने से पूर्वजों के लिए खुलते हैं बैकुंठ के द्वार। अपने पिता को दीपदान करने के बाद श्रद्धालु निश्चित मंदिर में पूजा अर्चना की। इस कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु भक्त बड़े पैमाने पर बटेश्वर धाम में स्नान कर बैकुंठ चौदस के शुभ अवसर पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए दीपदान करते हैं। वहीं पर उपस्थित कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा जानकारी दी गई कि दीपदान प्रक्रिया पूर्वजों के मोक्ष के लिए की जाती है, जिससे हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मैं नगला से आया हूँ, मेरा नाम सतीश प्रकाश है। ये दीपदान किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? ये दीपदान किया जाता है, हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उनकी आत्माओं को सुख शांति मिले और वैसे भी गंगा मैया जो जमुना मैया दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, इससे बहुत बड़े पुण्य होते हैं और ये हमारी सांस्कृतिक जो है परंपरा चली आ रही है, उसके ही उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं। पंडित जी, आज बैकुंठ चौदस है। हाँ जी। क्या उसका महत्व होता है? ये जो यहाँ दीपदान किया जाता है, इसका फल जो खत्म हो जाता है, गुजर जाता है जिसके परिवार में, उनकी आत्मा की शांति हेतु अगले जन्म के नेत्रदान के लिए आज दीपदान करने की परंपरा हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। हम उसी को निभा रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 59 में लापरवाह कर्मियों को हटाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की गई है। हालांकि इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय पार्षद ने इस समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए स्वयं क्षेत्र में झाड़ू लगाकर क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने की अपील की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। झांसी में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 59 से सभासद संजीव गुप्ता ने नगर आयुक्त को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया है कि क्षेत्र की आबादी और क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है, लेकिन सफाई व्यवस्था संपूर्ण रूप से नहीं हो पाती है।
जिस कारण क्षेत्रीय जनता परेशान है। इस क्षेत्र में 2 सफाई कर्मी तैनात हैं जो काम नहीं करते हैं, जिस कारण काम में अवरोध पैदा हो रहा है। इस मामले में हवलदार ने शिकायत भी की है, लेकिन लापरवाह कर्मचारी अभी तक नहीं हटाए गए हैं। सभासद संजीव गुप्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में दोनों कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के 2 कर्मचारी तैनात किए जाने पर सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था संभव हो सकती है। क्षेत्रवासियों की इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए, जिससे कि संपूर्ण रूप से क्षेत्र साफ सुथरा हो सके। हालांकि समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय पार्षद ने इस समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए स्वयं क्षेत्र में झाड़ू लगाकर क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की है। पार्षद जी, किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने नगर आयुक्त जी को? नगर आयुक्त जी को मैंने 12/6/2024 को एक विज्ञापन, एक लेटर दिया था, जिसमें 2 सफाई कर्मचारी, एक हेमंत पुत्र राजू और दूसरा सनी पुत्र राजा राम, इनके जो सफाई कर्मचारी हैं दोनों, ये हमारे वार्ड में सफाई करने आते नहीं हैं और काफ़ी छुट्टियां रहती हैं इनकी, और जिससे मोहल्ले वाले काफ़ी परेशान होते हैं। हमने इनकी शिकायत नगर आयुक्त जी से भी की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आपने वार्ड में सफाई की, लोग बता रहे हैं कि आपने वार्ड में सफाई की। जी हाँ, हम जब ये कर्मचारी हमारे यहाँ दीपावली से आए नहीं, तो जनता ने जब हमें बताया और हमने भी देखा कि वाकई काफ़ी गंदगी यहाँ पर बढ़ी हुई है, तो मैंने खुद ठेला लेके और झाड़ू लेके खुद सफाई कर दी। हाँ, पार्षद जी से शिकायत करने के बावजूद भी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। दिवाली के 4 दिन पहले से नहीं है, 4 दिन बाद तक नहीं है। इनाम लेने के लिए बराबर आते हैं। मोहल्ले वाले सब परेशान हैं। गली में कूड़ा का ढेर लगाया, पार्षद जी को झाड़ू लगाना पड़ रही है। ये कर्मचारी सुनते नहीं है किसी की बात। ऐसे वहाँ दीपावली से 50 रुपये घर घर वाले काम कर रही है। कब से नहीं आए सफाई घर में? दीपावली के और 4 दिन पहले से नहीं आ रहे। अच्छा, पैसा मांगा था? पैसा मांग रहे हैं, 1 हफ्ता पहले से नहीं आ रहे। नाली की सफाई के लिए कहते नहीं है, 50-50 रुपये की देंगे दिवाली को, वो भी दे रहे, काम नहीं कर रहे हैं। पार्षद जी को खबर करी थी? पार्षद जी खबर नहीं है, पार्षद जी ने कहेंगे पार्षद जी की बात नहीं मानता, उन्हें कहने के बाद भी सफाई नहीं कर रहा है। हाल है वार्ड नंबर सबका। नगर निगम में शिकायत करी थी? नगर निगम नहीं, पार्षद से कहा हम लोगों ने, नगर निगम में खबर करी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। चलिए ठीक है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा का पर्व विशेष महत्व रखता है, जब लाखों श्रद्धालु बक्सर चंद्रिका देवी मंदिर घाट पर स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए उमड़े। इस दिन का धार्मिक महत्व और विशेष रूप से गंगा तट पर स्नान करने की परंपरा के कारण खास होता है। भोर पहर से ही श्रद्धालुओं ने गंगा के तट पर आकर स्नान किया और पूजा अर्चना की। स्नान का सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा और पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर बनी रही। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।